बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुश्ताक अहमद ख़ान है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है फ़िज़िक्स विद मुश्ताक अहमद ख़ान। डियर स्टूडेंट, आज हम फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर इसका चैप्टर 12 उसका पहला लेक्चर आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर 12 का जो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ, हम उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेकेंड ईयर फिजिक्स इसका चैप्टर 12 जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसका जो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ, उसके फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इज गिवन बाय। कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर दो चार्जेस जिनकी मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, उनके दरमियान डिस्टेंस R है, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। वो फोर्स हम किस रिलेशन से डिनोट करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमने मार्क करनी है। डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये इनकी मैग्नीट्यूड्स हैं, R इनके दरमियान डिस्टेंस है। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है, आप इसको मार्क कर लें। एमसीक्यू नंबर 2, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इज डबल्ड द कूलम फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अगर दो चार्ज बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम डबल कर दें तो इससे उन दोनों चार्ज बॉडीज के दरमियान जो कूलम फोर्स है उस पर क्या अफेक्ट होगा। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स दो चार्ज बॉडीज के दरमियान। अब देखें, इस फार्मूले में हमने R स्क्वायर की जगह 2R लिखा, क्योंकि स्टेटमेंट के मुताबिक डिस्टेंस डबल कर दिया गया है। तो R की जगह हम 2R लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर आएगा। अब आप 1/4 बाहर लिख लें, ब्रैकेट में K Q1 Q2 और R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 FE मीन इलेक्ट्रिकल फोर्स रिड्यूसेस टू 1/4, यानी जब आप डिस्टेंस डबल कर देंगे चार्ज बॉडीज के दरमियान तो इलेक्ट्रिकल फोर्स 1/4 रह जाएगी। करेक्ट ऑप्शन आप अगर इसमें देखें तो डी बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड बाय। दो चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको मेजर करने के लिए किसने लॉ पेश किया था। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हमने पहले ही टॉपिक में पढ़ा है कि चार्ल्स कूलम वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्स मेजर करने के लिए लॉ पेश किया था, जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। एमसीक्यू नंबर 4, कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स अपॉन। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो कूलम फोर्स होगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं, हम देखेंगे इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये आप रिलेशन देख लें कूलम्स लॉ की, जिसके मुताबिक जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इक्वल है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर आप इस रिलेशन को गौर से देखें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है, और चार्जेस के दरमियान जो हम मीडियम यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन देम और तीसरा है मीडियम बिटवीन देम। तो तीनों जो ऑप्शंस हैं वो ठीक हैं। अब चौथी ऑप्शन की तरफ चलें तो इसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन देम और मीडियम तीनों पे डिपेंड करती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 5, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज हाफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिकम। अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हाफ हो जाए तो उससे इलेक्ट्रिकल फोर्स पे क्या अफेक्ट होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। ये देखिए, ये इसका सोल्यूशन है। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए रिलेशन है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब देखें, हमने यहाँ पे आर स्क्वायर के बजाय r/2 का स्क्वायर लिखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डिस्टेंस हाफ कर दिया गया है। तो r/2 का स्क्वायर आएगा r²/4। अब ये जो 4 नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो ये इक्वल होगा 4Fe के। इट मीन अगर हम दो चार्ज बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस हाफ कर दें तो उससे इलेक्ट्रिकल फोर्स 4 टाइम हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस चारों ऑप्शन में देखें करेक्ट ऑप्शन सी है, 4 टाइम। एमसीक्यू नंबर 6, इफ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन द कूलम फोर्स विल बी। अगर दो चार्जेस उनकी मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए तो उन चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स है वो कितनी हो जाएगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स की रिलेशन लिखी है। अब इसमें आप देखें तो हमने दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया है और साथ में ये जो डिस्टेंस है उसको भी हमने डबल कर दिया है। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो ऊपर दोनों 2 मल्टीप्लाइड होकर 4 बन जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर भी 4 बन जाएगा। अब ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास रिलेशन आ जाएगी k q1 q2 ओवर r स्क्वायर विच इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इट मीन अगर हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स को डबल कर दें, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर दें, तो उससे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो सेम रहेगी, अनअफेक्टेड होगी, उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो इन चारों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बिकम। 2 चार्जेस हैं, वो स्पेसिफिक प्लेसेस के ऊपर रखे हुए हैं। अगर हम उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स को डबल कर दें तो इससे इलेक्ट्रिकल फोर्स पे क्या अफेक्ट होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगेन करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। चूंकि स्टेटमेंट में उसने कहा है कि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया गया है, तो ये देखें हमने पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड को भी डबल लिखा, दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड को भी डबल लिखा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 और ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू जो है दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये तो इसकी जगह पे आप Fe यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स लिख देंगे। इट मीन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गई है। तो आप इन ऑप्शन में देखें तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 4 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 8, द फोर्स इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज गिवन बाई। 2 चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करें जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो तो फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बाय फार्मूला कैसे लिखेंगे। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जब 2 चार्जेस के दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी हो गई Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। 1/एप्सिलॉन आर आप बाहर लिख लें और ब्रैकेट में आप लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अब ब्रैकेट में मौजूद जो वैल्यू है ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फोर्स है उस वक्त जब 2 चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम होगा, जिसे आप Fe से डिनोट करते हैं। ये एप्सिलॉन आर इसके नीचे आ जाएगा।
अब ये एफ ई स्टार ये वो फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान हम कोई डायलैक्ट्रिक यूज करते हैं, और एफ ई वो फोर्स है जब हम दो चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम यूज करते हैं। तो एक्चुअली जो रिलेशन होगी वो ये होगी, एफ ई स्टार इज इक्वल टू एफ ई ओवर एप्सिलॉन आर। अब आप इन चारों ऑप्शन में अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 9, when an insulating medium is placed between two charges the electrostatic force is। जब दो चार्जेस के दरमियान हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख देते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान उस पर क्या अफेक्ट होता है। ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दें, कोई डायलैक्ट्रिक यूज़ करें, तो जो फोर्स होगी चार्जेस के दरमियान एफ स्टार ये इक्वल होगी ओरिजिनल फोर्स जब एयर या वैक्यूम था दो चार्जेस के दरमियान डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर सपोज करते हैं हम कि जब दो चार्जेस के दरमियान एयर थी तो फोर्स उन दो चार्जेस के दरमियान थी 20 न्यूटन। हमने दो चार्जेस के दरमियान एक इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ किया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 थी, तो 20 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर विल बी 10, मीन फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने 2 क्यों लिखी। अगर आप कूलम्स लॉ उसका जो टॉपिक है अपनी बुक में पेज नंबर 2 अगर उसका चेक करें तो वहाँ पे जो टेबल गिवन है जिसमें मुख्तलिफ डायलैक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटीज़ की वैल्यूज़ गिवन हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि एयर और वैक्यूम के अलावा जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं उन सब के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन आर जो है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो जाहिर है जब डिनोमिनेटर जो है 1 से बड़ा होगा तो आंसर विल बी स्मॉलर, तो इट मीन जो फोर्स है वो एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। MCQ नंबर 10, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज। दो चार्जेस के दरमियान अगर डाइलेक्ट्रिक मौजूद हो तो उससे क्या होगा। ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये देखें, अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद हो, कोई डाइलेक्ट्रिक हम रख दें, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये नीचे जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर मौजूद है, जितने भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम, उन तमाम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। जाहिर है जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, डिक्रीजेज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कम हो जाएगी। MCQ नंबर 11, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के ऊपर दायरे नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है। अब वो जिस फोर्स से रिपेल करते हैं हमने उस फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये हमने यहाँ पे कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू पुट की 9×10⁹। ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी, वो दोनों चार्जेस इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, चूंकि 1 मीटर हमें गिवन है, तो हम यहाँ नीचे डिस्टेंस की जगह 1 मीटर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2.30×10⁻28 न्यूटन। अब आप इन अगर चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें सी ऑप्शन यही है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा। MCQ नंबर 12, द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के इन SI यूनिट इज। कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे वैल्यू के साथ इसके यूनिट्स भी होंगे, जाहिर है। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगर आप इन ऑप्शंस को गौर से देखें तो चारों ऑप्शंस में जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं, लेकिन चारों ऑप्शंस में अगर आप गौर करें तो जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट गिवन है। अब आपने इन चारों में से देखना है कि करेक्ट यूनिट किस वैल्यू के साथ है। अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो इसमें के की वैल्यू 9×10⁹ है और इसका यूनिट गिवन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और कूलम कांस्टेंट का जो SI यूनिट है वो यही होता है। तो इसका मतलब है इसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये
कूलम कांस्टेंट की वैल्यू और उसका यूनिट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 13, एसआई यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट के आर। कूलम कांस्टेंट के का एसआई यूनिट हमने फाइंड आउट करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये इक्वल होती है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहां से के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर स्क्वायर एफ से मल्टीप्लाइड होगा, Q1 Q2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगी के लिए। अब अगर आपने के का यूनिट फाइंड करना है तो देखें, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे ये चार्ज है, ये नेक्स्ट ये भी चार्ज है, दोनों का यूनिट कूलम होगा, कूलम से कूलम मल्टीप्लाइड करेंगे कूलम स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसे ऊपर लिखेंगे तो कूलम की पावर -2 लिखेंगे। तो यूनिट ऑफ के विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें अगर आप देखें तो ए ऑप्शन यही है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होगा। एमसीक्यू नंबर 14, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू देखनी है क्या है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अब इसमें अगेन आप देखें तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चारों ऑप्शन में सेम है, जस्ट यूनिट डिफरेंट है। अब हमने यहां से देखना है कि किस वैल्यू के साथ करेक्ट यूनिट है। अगर आप ए ऑप्शन देखें तो इसमें जो यूनिट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये करेक्ट है, तो ये ऑप्शन ठीक होगी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 15, द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। अब यहां पे हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट इसका एसआई यूनिट देखना है क्या होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखें, ये हमारे पास देखें इलेक्ट्रिकल फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब अगर हमने यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो एप्सिलॉन नॉट फोर्स की जगह चला जाएगा, फोर्स एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा, ये आ गया। अब चूंकि इसमें 1/4 ये कांस्टेंट है, जाहिर है इसका कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है। अब ये दोनों चार्जेस हैं, दोनों के यूनिट्स कूलम होंगे ऑब्वियसली। नीचे फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन होगा। ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर होता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर दोनों कूलम मल्टीप्लाइड होकर कूलम स्क्वायर बन जाएगा। न्यूटन ऊपर आके पर न्यूटन और मीटर स्क्वायर ऊपर आके पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एसआई यूनिट होगा। तो आप इसमें देखें बी ऑप्शन मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा। एमसीक्यू नंबर 16, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर फॉर एयर इज। एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। ये वो टेबल है जो कि आपकी बुक में जो सेकंड पेज है उसकी राइट साइड पे ये टेबल गिवन है। इसमें मुख्तलिफ डायलैक्ट्रिक मटेरियल हैं और सेकंड कॉलम में अगर आप देखें तो उनके अगेंस्ट उनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो यहाँ पे मार्क की गई है। अगर आप सेकंड नंबर पे देखें, दूसरे नंबर पे, तो एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू गिवन है विच इज 1.0006। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप सी ऑप्शन देखें यही है, ये एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नाउ एमसीक्यू नंबर 17, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स अदर देन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज। एयर और वैक्यूम को छोड़ के बाकी जितने भी डायलैक्ट्रिक्स हैं उनके लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी हमेशा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, हमने देखना है इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले अगेन आप ये टेबल देख लें जिसमें जो पहला कॉलम है उसमें मुख्तलिफ डायलैक्ट्रिक मटेरियल गिवन है और सेकंड कॉलम में उनके रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज इसमें मार्क की हुई हैं। अगर आप पहले 2 वैक्यूम और एयर अगर इनको छोड़ दें तो बाकी आप देखें जितने भी मटेरियल इसमें मेंशन किए गए हैं उन तमाम मटेरियल के रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर देन यूनिटी या ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन में देखें तो ये जो बी ऑप्शन है ये है ग्रेटर देन यूनिटी, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। एयर और वैक्यूम के अलावा जितने भी डायलैक्ट्रिक्स हैं उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 18, एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना एप्सिलॉन आर,
इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये देखें, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ये इसका फार्मूला है। ये इक्वल होगा फोर्स एफ व्हेन द मीडियम इज एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स व्हेन मीडियम इज सम डाइलेक्ट्रिक। अब चूंकि जो रिलेटिव परमिटिविटी है दो फोर्सेज की रेशियो है, तो जाहिर है दोनों ऊपर और नीचे जो फोर्सेज हैं इनके यूनिट्स न्यूटन होंगे, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन हैं अगर देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नो यूनिट। MCQ नंबर 19, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन इफ वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन आर 2.1 बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स बिकम्स इक्वल टू। अब दो चार्जेस हैं, इनिशियली उन दोनों चार्जेस के दरमियान एयर है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो है 42 न्यूटन। अब हम यूं करते हैं कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। इस डाइलेक्ट्रिक के रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2.1 है। इससे इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो कितनी रह जाएगी वो हमने फाइंड आउट करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये एफ स्टार ये फोर्स है उस वक्त जब दो चार्जेस के दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। ये इक्वल होगी एफ ओरिजिनल फोर्स जब चार्जेस के दरमियान एयर है डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब ओरिजिनल फोर्स जो है वो 42 न्यूटन है जब चार्जेस के दरमियान एयर थी। हमने इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक रखा उसके रिलेटिव परमिटिविटी 2.1 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर विल बी 20 न्यूटन। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो सी ऑप्शन यही है 20 न्यूटन, तो करेक्ट आंसर ये होगा। MCQ नंबर 20, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर इज 4 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2 द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अब ये भी बिल्कुल वैसा MCQ है जैसे हमने 19 डिस्कस किया है। दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके दरमियान एयर है, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अब हम उन दोनों चार्जेस के दरमियान एक मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू उसने हमें दी है 2। उससे उन दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्स कितनी रह जाएगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। MCQ नंबर 19 की तरह ये देखें, ये हमारे पास फोर्स जब दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये इक्वल होगी फोर्स व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब दो चार्जेस के दरमियान जो ओरिजिनल फोर्स है 4 न्यूटन है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 है, 4/2 2 न्यूटन। तो चारों ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन 2 न्यूटन ही है, ये करेक्ट ऑप्शन होगी। MCQ नंबर 21, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डिपेंड्स अपॉन। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के होता है जिसे हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। देखें, जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ये जो के होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कूलम्स कांस्टेंट, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो 2 पॉइंट चार्जेस जो हैं जिनके दरमियान हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उनके दरमियान नेचर ऑफ मीडियम क्या है, क्या इनके दरमियान एयर है, वैक्यूम है या कोई इंसुलेटिंग मीडियम हमने रख दिया है। नंबर 2, ये डिपेंड करता है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हैं। तो के की वैल्यू इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब अगर आप इन चारों में ऑप्शंस देखें तो डी ऑप्शन सेम यही है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ MCQ नंबर 22, the force between two similar unit charges placed and 1 meter apart in air is। दो similar unit charges हैं, unit charges mean 1 कूलम चार्ज, placed 1 meter apart, उनके दरमियान 1 मीटर का फासला है। air as a vacuum, air as a medium हम यूज कर रहे हैं, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्स कितनी होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। ये देखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है इन दोनों चार्जेस के दरमियान। अब वैल्यूज पुट कर दें कि इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 9×10⁹। अब चूंकि ये दोनों चार्जेस, उसने खुद हमें बताया कि ये दोनों यूनिट चार्जेस हैं, इसका मतलब दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड 1 कूलम ईच है, तो हम 1 × 1 लिखेंगे। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, तो नीचे भी 1 लिख देंगे।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन आंसर विल बी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन। तो इन चारों ऑप्शन को आप देखें तो सी ऑप्शन सेम यही है, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये कूलम्स लॉ के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनका पहला पार्ट, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कूलम्स लॉ इससे रिलेटेड जो बाकी एमसीक्यू हैं, जो रिमेनिंग एमसीक्यू हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे, स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हर आने वाला जो नया वीडियो लेक्चर है वो आपको मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। जब तक नया वीडियो लेक्चर अपलोड होता है उस वक्त तक आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।